ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न पूरा देश मना रहा है और इस बीच कटिहार में एक परिवार ने इस कामयाबी को अलग अंदाज में मनाया। इस परिवार के लोगों ने नवजात बच्ची का नाम ही सिंदूर रख दिया। आतंक पर हुए इस प्रहार से परिवार के लोग बेहद खुश थे और इस खुशी को यादगार बनाने के लिए ही इन लोगों ने परिवार के नए सदस्य का नाम ही इस ऑपरेशन के नाम पर रख दिया। इन लोगों का मानना है कि ये नाम उन्हें हमेशा इस सफल ऑपरेशन की याद दिलाता रहेगा। भारत के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा एक्शन लिया है और पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। एक बच्ची जन्म ली है और उसका नाम सिंदूर रखा गया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी बताइए, तो क्यों इसका नाम सिंदूर रखे हैं? भारत और पाकिस्तान में जो जंग चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, इसीलिए हम अपने बच्ची का नाम सिंदूरी रखे हैं, सिंदूर रखे हैं। हम बहुत खुश हैं। जी आप बताएं, ये बच्ची का नाम सिंदूर रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रहा है उसमें जो स्ट्राइक किया गया उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। इसी उपलक्ष्य में इन्होंने अपने बच्ची का नाम सिंदूर रखा है। क्या ये तो खुशी वाली बात? हाँ, बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल भी है हम लोगों को कि अपने बच्चे का नाम ऐसे रखें ताकि देश गर्व कर सके। तो आपको बता दें कि पहलगांव हमले के बाद भारत का एयर स्ट्राइक और देश के लोगों में खुशी, और एयर स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन सिंदूर होने की वजह से लोग इतने खुश हैं कि अपने बच्चे और बच्चियों का नाम उस ऑपरेशन के नाम से जोड़ के रख रहे हैं, और जिसका नाम बच्ची का नाम सिंदूर रखा गया है। विपुल राहुल, कटिहार। बिहार के बगहा में सीता नवमी पर एक अनोखी परंपरा बरसों से निभाई जा रही है। इस खास दिन गांव के सभी लोग अपना घर छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। करीब 12 घंटे तक सभी लोग कुदरत के बीच रहते हैं और वहीं चूल्हे पर खाना बनाया जाता है और पूजा पाठ के बाद सभी अपने घर में वापस लौट जाते हैं। जंगलों के बीच चहल पहल बढ़ी हुई है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। बिहार के बगहा में ये सभी लोग बरसों पुरानी परंपरा निभाने के लिए जंगलों के बीच इकट्ठा हुए हैं। यहाँ सीता नवमी के अवसर पर पूरा गांव एक दिन के लिए अपना घर छोड़कर जंगलों में रहता है। नौरंगिया गांव के लोग इस एक दिन के वनवास को अत्यंत फलदायी मानते हैं। देखिए, ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। हमको लगता है कि 100 वर्ष पुरानी ये परंपरा है। जो बैसाखी नवमी के तहत ये मेला लगता है, जिसका नाम है ये भजनी मेला। ये हमारे गांव का एक पर्सनल मेला है और बुजुर्गों का कहना है कि कुछ गांव में घटित होता था इसे पारंपरिक विधि से। तो पूजा पाठ परवंश बाबा का करते हैं हम लोग, और ये पारंपरिक मेला लगता है जो गांव भर के लिए पूरे गांव का वनवास होता है। और शाम को फिर अपने घर वापस जा कर के पुराना कुआं से पानी ढलकाउन दे करके उसके बाद अपने घर का ताला चाबी खोलकर अपने घर में देते हैं। दरअसल करीब 100 साल पहले गांव में प्राकृतिक आपदा आई थी। इस दौरान एक संत परमहंस दास ने एक सपना देखा। सपने में गांव को एक दिन के लिए खाली करने का आदेश मिला और तभी से एक दिन के लिए गांव खाली करने की परंपरा शुरू हो गई। परंपरा निभाने के लिए गांव के बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी टोलियों में जंगलों के बीच पहुंचते हैं। जंगल में बने मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। चूल्हों पर खाना बनाया जाता है। चटाइयां बिछाकर लोग विश्राम करते हैं और फिर सूर्यास्त के बाद गांव वापस लौट जाते हैं। अटूट आस्था और सामूहिक विश्वास से ही गांव के लोगों ने वर्षों से इस परंपरा को जीवित रखा हुआ है। ये अनोखी परंपरा आज के तकनीक के युग में लोगों को प्रकृति के करीब एक दिन बिताने का मौका भी दे रही है। बिहार के बगहा से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।